हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेस। कैसे हो बच्चों, आप सब कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। तो आज हम जो बच्चों बात करने वाले हैं क्लास 7th मैथ्स की बात करेंगे और चैप्टर नंबर आपका 4 है। 4B तक ऑलरेडी बच्चों अपलोड हो गई। 4C की आज हम बात करेंगे और 4C में बच्चों पार्ट 1 की बात करेंगे, फिर उसके बाद पार्ट 2 की बात करेंगे। पार्ट 1 में हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे और पार्ट 2 में हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 टू क्वेश्चन नंबर 20 तक बात करेंगे। तो आप सब क्वेश्चन देख रहे होंगे, 20 तक क्वेश्चन है बच्चों वन वीडियो में, फिर 23 क्वेश्चन है सॉरी। तो ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगी, ज़्यादा टाइमिंग की हो जाएगी, इसलिए हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 टू 10 एंड 10 टू 23। ओके, तो जो भी बच्चे नए हैं 7th क्लास के, अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि बहुत कमेंट्स आ रहे हैं 7th क्लास के, इसलिए मैं 7th क्लास की वीडियो हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आप लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड कैसे करेंगे वो ध्यान रखना आप लोगों को। देखिए भाई 8 टू जा कितना होता है बच्चों, 8 टू जा होता है 16 और 32 जा बच्चों कितना होता है 60। कितना होता है 60। अब देखिए यहाँ पर देखिए 4 टू जा कितना होता है बच्चों 8 और 15 टू जा कितना होता है बच्चों 30। तो माइनस का 9 इंटू 15 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों। किसकी किसकी करनी है मल्टीप्लाई, 9 की और 15 की करनी है। तो मल्टीप्लाई सबको पता होगी कितनी होती है 135 होती है और नीचे कितना आ गया बच्चों 4। ये तो आपका कौन सा पार्ट हो गया बच्चों, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड देखिए यार, सेकंड में तो कुछ है ही नहीं। माइनस का 9/7 इंटू 14 और 7 टू जा 40। अच्छा यहाँ माइनस का ध्यान रखना, माइनस माइनस क्या होता है ये बात तो सबको पता ही है ना। माइनस का 9 इंटू माइनस का 2 दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का कितना आ जाएगा बच्चों 18 आ जाएगा आपका। ये सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड देख लीजिएगा 28 अपॉन माइनस का 9 इंटू माइनस का 27। माइनस से माइनस क्या होता है बच्चों कैंसिल होता है। 9 3 जा कितना होता है डियर स्टूडेंट 27 होता है। अब 28 इंटू 3 कर दीजिए, सबको पता है 28 3 जा कितना होता है 84। ये आपका कंप्लीट। फोर्थ पार्ट में फिर से वही होमवर्क है, कमेंट्स में आप लोगों को आंसर देना है। क्लियर हो गया ना सबको। चलते हैं हम लोग बच्चों क्वेश्चन नंबर अपने थर्ड की तरफ, देखते हैं बच्चों थर्ड में क्वेश्चन में क्या गिवन है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे सब बच्चे एक बार ध्यान देंगे। थर्ड क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट एज अ रेशनल नंबर इज स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर देना। चलो सिंप्लीफाई का हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं बच्चों क्या गिवन है। चलिए बच्चों तो क्या करना है आप लोगों को, सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद में स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लोगों को रेशनल नंबर बनाकर ही इसका आंसर देना है।
तो सब बच्चे क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पर 7 5 जा कितना होता है 35, 3 3 जा 9 और 3 2 जा बच्चों कितना हो गया 6। तो माइनस का 3 इंटू 5 अपॉन में कितना बच्चों 2, तो 3 5 जा कितना होता है, सॉरी 15 हो गया ना, और अपॉन में कितना आ गया 2। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, आप लोगों का आंसर आ जाएगा फर्स्ट वाले का। क्वेश्चन रीचेक कर लेंगे। ये माइनस गिवन है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखेंगे सभी बच्चे। तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट। सेकंड पे जाइए बच्चों, भाई 115/28 है बच्चों, ठीक है। अब देखिए मैं आपको सिंपल सा एक लॉजिक बता दूँ बच्चों, यहाँ ध्यान रखना है आपको। 7 4 जा कितना होता है और 7 7 जा कितना होता है, ठीक है, यही तो हो जाएगा ना। और बताइए किससे जाएगा बच्चों ये, भाई एक बार आप इससे गया तो आप लोग इसको ऐसे लिख दीजिएगा 115 अपॉन कितना आ जाएगा 4 इंटू माइनस का 7 अपॉन कितना आ जाएगा 3 से। देखिए बेटा 23 3 जा होते हैं कितने 69 होते हैं ना, और 23 है ना, तो 23 को कितने से मल्टीप्लाई, अगर 5 से मल्टीप्लाई 5 3 जा 15, 1 5 2 10 और 1 11, यानी कितने टाइम जाएगा ये 5 टाइम जाएगा। ये ऐसे कर दीजिएगा, आप लोगों को ईजी पड़ जाएगा। तो क्या जाएगा 5 इंटू माइनस 7 और 4 इंटू 3 बच्चों, कितना आंसर आ गया 35 अपॉन कितना आ जाएगा 12 क्या आ जाएगा आप लोगों का, इसका सेकंड पार्ट का आंसर आ गया, ठीक है। और थर्ड पार्ट एक बार मैं फिर से रीचेक कर लूँ बच्चों, क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान से करना है। क्वेश्चन में यहाँ माइनस गिवन, देखिए मेरे से बार बार यही मिस्टेक्स हो रही हैं। तो यहाँ माइनस है तो ध्यान रखेंगे, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है बच्चों, यहाँ पर प्लस आ जाएगा अपने आप ही, ठीक है। थर्ड पार्ट मैं रीचेक कर लूँ दोबारा, -15 अपॉन 14 112 अपॉन 105 बच्चों। आइए देखिए ध्यान से थोड़ा देखना है आप लोगों को, क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। चलिए यहाँ देखिए जरा, 15 से कितने टाइम जाएगा बच्चों, ये देख लीजिए पहले का कितने जाएगा बच्चों, 7 टाइम जाएगा ना, देख लीजिए ऐसे देखो। 15 7 जा 105 होते हैं, 7 5 जा 35 का 5 कैरी कितना 3, 7 1 जा 7 और 3 कितना हो गया 10 हो गया, यानी 105 7 टाइम, ठीक हो गया। और माइनस से माइनस ही मैंने कैंसिल कर दिया बच्चों। अब इसको देखिए यार यहाँ पे, अगर मैं 2 से काटता हूँ, चलिए 2 7 जा और 2 5 जा 2 6 जा बच्चों, ठीक। तो आंसर की बात करता हूँ बच्चों। अब देखिए 56 और 7 से फिर से कट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा डियर स्टूडेंट, 8 अपॉन क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। नहीं समझ में आया तो आप ऐसे कर दीजिएगा फिर इसको, रुकिए मैं आपको और तरीका बता दूँ ज़रा, है ना। ये भी कर सकते हो और ऐसे कर सकते हो आप, माइनस हो तो माइनस, और 15 7 जा और 14 8 जा, कितना आंसर आ गया 8 अपॉन 7। जैसे करना आप लोग वैसे कर दीजिएगा, दोनों तरीके मैंने कर दिए। तो थर्ड पार्ट कर दिया मैंने, और फोर्थ आप लोगों के लिए फिर से होमवर्क हो गया है, वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है फोर्थ पार्ट का। क्वेश्चन नंबर थर्ड का कौन सा पार्ट बच्चों, फोर्थ का आप लोगों को क्या देना, कमेंट्स में आंसर देना है। थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 देख लेंगे बच्चों, 4 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ चुके हैं बच्चों हम अब, और ये है आपका फोर्थ का फर्स्ट पार्ट पे आ गए हम, ओके। चलिए बच्चों थर्ड का फोर्थ का फर्स्ट पार्ट सिंप्लीफाई है, कुछ भी नहीं ज़्यादा क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है। देखिए सबसे पहले ये क्या लिखा है 11 अपॉन 18 लिखा है, चलिए ऐसे लिख दीजिएगा, इंटू माइनस का 9 प्लस में कितना माइनस का 3 अपॉन 4 इंटू में 5 अपॉन 6। सिंपल सा कर दीजिए, 9 2 जा 18 होता है और 3 2 जा कितना होता है बच्चों 6 होता है। कितना आएगा यहाँ पे माइनस का 11 अपॉन 2 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 5 अपॉन कितना आ जाएगा 8। एलसीएम बच्चों कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, यानी -11 2 4 जा 8 माइनस का 5 इंटू 8 1 जा 8 बच्चों। यहाँ मैं सॉल्व कर रहा हूँ आगे, है ना, ध्यान देना थोड़ा। 11 4 जा बच्चों 44 माइनस का कितना बच्चों 5 अपॉन में कितना आ जाएगा 8। 44 और 5 बच्चों कितना होता है 49 अपॉन में कितना 8। अब इसको ना मिक्स में कन्वर्ट कर दीजिए। अब आपकी बुक में क्या गिवन है आप लोग चेक करेंगे अभी, तो मैं मिक्स में कन्वर्ट कर दूँ बच्चों। 8 6 जा 48 और 1 बच्चों 49, माइनस का साइन लगाना मत भूल जाना। ये आप लोगों का आंसर आ जाएगा। मैं आंसर एक बार चेक कर लूँ ज़रा। 4C एक्सरसाइज आप लोगों की है। यस 49 अपॉन 8 यहीं पर आंसर छोड़ा हुआ है, तो यहीं आप लोग छोड़ सकते हैं, और अथवा में अगर करना चाहें तो आप और में यहाँ भी लिख सकते हैं। चलिए सेकंड पार्ट पे थोड़ा ध्यान देंगे बच्चों, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 26 अपॉन 9 इंटू 3 अपॉन 7 है बच्चों। तो मैं क्या करूँ यहाँ पर देखना ध्यान से, 3 3 जा कितना हो जाएगा बच्चों 9, माइनस का साइन है बच्चों, और 13 अपॉन कितना 14। देखिए माइनस इंटू माइनस क्या कर दीजिए प्लस कर दीजिएगा, और 2 अपॉन कितना आ जाएगा बच्चों 3, और 2 7 जा कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट 14 आ गया ना आप लोगों का।
देखिए मन से पढ़िए, वीडियो को पॉज करके करने की थोड़ा कोशिश कीजिए, क्योंकि आप लोग अगर मैथ से जितना डरेंगे मैथ्स आपके उतना पीछे पड़ेगा ना। वो कहते हैं ना, शेर से जितना डरोगे शेर उतना ज़्यादा डराएगा, तो ऐसे ही मैथ्स का काम है, मैथ्स से जितना डरोगे वो उतना ज़्यादा डराएगा। इसलिए प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा टाइम दे दीजिए, है ना। जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, साइंस है ना, SST है, तो इनको अगर आप थोड़ा सा मतलब, मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ो मत, मतलब और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मतलब इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम दो, है ना। अगर और सब्जेक्ट आप 2 आवर्स पढ़ रहे हैं तो इसको 3 आवर्स दे दीजिए, है ना, 2.5 आवर्स दे दीजिए, मतलब थोड़ा ज़्यादा दे दीजिए टाइम इसको। तो मैथ्स बहुत आपको ऐसा लगेगा फीका, एकदम बहुत ईजी लगेगा। तो 26 अपॉन कितना आ जाएगा, 3 7 जा 21 हो जाएगा, और प्लस में 13 अपॉन 7 3 जा बच्चों कितना हो जाएगा, 21 आ जाएगा। अब एलसीएम कितना आ गया, 21 हो जाएगा। 26 प्लस 13 कितना हो जाएगा बच्चों, 6 और 3 9, 2 और 1 बच्चों 3 अपॉन में 21। ये आंसर आना चाहिए आप लोगों का, ठीक है बच्चों। देखिए 3 7 जा और 13 3 जा, तो आंसर कितना आ गया, 13 अपॉन कितना आ जाएगा आप लोगों का आंसर 7। क्लियर हो गया बच्चों, ठीक है। तो आंसर भी आ गया सेकंड पार्ट का, फोर्थ का। और इसमें फोर्थ का जो थर्ड पार्ट है वो आप लोगों के लिए होमवर्क है बच्चों। थर्ड क्या है, होमवर्क। बिल्कुल सेम प्रोसेस से ही आप लोगों को करना है, कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की तरफ चलते हैं बच्चों। ये 5 में देखते हैं, 5 आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। कह रहा है राइट द रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल आपको सबको लिखने हैं, तो मैं इसका फर्स्ट पार्ट बता दूं क्या गिवन आप लोगों को, 6/23। तो रेसिप्रोकल का मीन्स आप लोगों को पता होना चाहिए बच्चों, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं, और एडिटिव इनवर्स आपका अलग होता है। तो रेसिप्रोकल ऑफ 6/23 बच्चों, क्या करेंगे इसको, रेसिप्रोकल मीन्स ऐसे हमने इसको चेंज कर दिया, मिक्स में कन्वर्ट कर दीजिए। तो ये आंसर छोड़ सकते हैं आप लोग, अपनी बुक में चेक कर लेंगे। या आप लोगों का आंसर क्या बनेगा, 6 3 जा 18 और 5 बच्चों 23। ये आप लोगों का क्या आ जाएगा, आंसर आ गया बच्चों। आइए बी पार्ट पे देखते हैं इसका, सेकंड पार्ट मतलब सेकंड में -8 गिवन है। तो लाइन लिख लेंगे रेसिप्रोकल ऑफ किसका बच्चों, -8 का कितना हो जाएगा, 1/8। ऐसे करके आप आंसर लिख देंगे इसका। थर्ड पार्ट पे ध्यान देंगे बच्चों। थर्ड कह रहा है माइनस का 10/21 बच्चों। तो रेसिप्रोकल ऑफ किसका, माइनस का 10/21 का कितना होगा, 21/10 माइनस में। ठीक, ये आंसर हो सकता है बुक में, या फिर बुक वाले इसको चेंज कर सकते हैं मिक्स में, 10 1 जा 10 और सॉरी 10 2 जा 20 और 1 बच्चों कितना 21। तो इस तरीके से ये थर्ड पार्ट मैंने कर दिए हैं आप लोगों को। फोर्थ वाला भी देखिए चलिए, थर्ड ये आप लोगों का फोर्थ पार्ट देखिए, माइनस का 4/5 मोड में गिवन है बच्चों। तो रेसिप्रोकल ऑफ, सबसे पहले मोड से इसको बाहर निकाल लेंगे तो 4/5 हो जाएगा। तो रेसिप्रोकल ऑफ किसका, 4/5 का कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 5/4। ये आंसर हो सकता है। और अगर मिक्स में आप लोग आंसर देंगे तो 4 1 जा 4 और 1 बच्चों 5/4 आपका आंसर हो जाएगा। अब बुक में आप लोग चेक करेंगे अपनी क्या गिवन, में एक बार चेक करके चलो आपको बता दूँ। ये वाला थोड़ा मोड की वजह से, क्योंकि यह मोड है तो मोड में वो लोग किस आंसर देंगे आपका, क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई, ये 5th का, यस राइट आंसर, बिल्कुल 4th का सब एकदम सही आंसर आ चुका है। और कौन सा इसमें करने वाला है डियर स्टूडेंट्स, बाकी तो आप कर ही लेंगे। 5th वाला एलसीएम लेकर के सॉल्व करना है आप लोगों को, मैं आपको बता दूं। चलो 5th वाला भी थोड़ा सा एक बार यहाँ बता दो, है ना। 5th वाला देख लीजिएगा मिक्स में थोड़ा सा, क्या कह रहा है, 2/3 माइनस 4/5 बच्चों। क्या कह रहा है, 5 2 जा 10, 3 4 जा 12 अपॉन में 15 कितना आ जाएगा भाई, 12 में से 10 गए माइनस का 2/15। तो आंसर रेसिप्रोकल पूछा तो कितना आएगा, -15/12। इसको ना मिक्स में कन्वर्ट कर दीजिएगा आंसर को। तो 2 7 जा 14 और 1 15 और माइनस का साइन लगा देंगे। ये आप लोगों का यहाँ रेसिप्रोकल लिख लेना जब सॉल्व करना आप सब, ओके। तो चलिए बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हुआ। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखते हैं बच्चों। आइए क्या क्वेश्चन नंबर 6 पर ध्यान देंगे। डिवाइड का क्वेश्चन आ चुका है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 का फर्स्ट पार्ट डिवाइड। चलिए बच्चों, तो डिवाइड के क्वेश्चन आप लोगों को कैसे करने उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे बच्चों। ये 1 लिखा है यहाँ, इसका डिवाइड का मतलब क्या होता है बच्चों, यही तो होगा। इस डिवाइड को हम लोग मल्टीप्लाई में हमेशा चेंज करेंगे, देखिए इस तरीके से। तो 8 1 जा कितना आ गया, आपका आंसर कितना आ गया बच्चों, 8 आ जाएगा। क्लियर हो गया। मैं आप लोगों को और एक बार बता दूं कैसे करते हैं आप लोग डिवाइड। देखिए हम लोगों को ऐसे करनी थी, है ना, ऐसे तो करते भाई डिवाइड। तो ये सबसे ऊपर था, ये नीचे चला गया, देखिए 8 आंसर तब भी आएगा। तो और कर दिया मैंने, लोग दोनों तरीके से नोट कर सकते हैं आप। ये वाला चाहे नोट कर लीजिए, ये कर लीजिएगा। सेकंड पार्ट पे ये, वैसे ये तरीका आपको बेटर है सबसे ज़्यादा, है ना,
क्योंकि इसका कम यूज करते हैं हम लोग, इसका ज़्यादा यूज है हमारे मैथ्स में। करने को आप किसी का भी कर लीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है। आइए सेकंड पार्ट देखिए, 8 डिवाइडेड बाई किससे करना है, माइनस के 4/9 से। फिर से क्या कर दीजिएगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कर देते हैं, मतलब कितना 9/4 हो जाएगा। तो 4 2 जा कितना आ गया 8, तो 9 2 जा 18 अपॉन कितना, सॉरी 9 2 जा माइनस का 18 आंसर आ गया। लीजिए थर्ड पे आ जाइए बच्चों, माइनस का 1/4 को डिवाइड करना है, किससे बच्चों करना है, 1/12 से करना है। तो माइनस का 4 डिवाइड किससे, मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 12 4 जा कितना होता है डियर स्टूडेंट, 36 आ गया। देखिए आंसर भी है, देख लीजिएगा कितने अच्छा मतलब क्वेश्चन हैं आप लोगों के, इतने ईजी क्वेश्चन हो गए। चलिए और देखते हैं। चलिए देखिए, तो क्या करेंगे, 1/4 डिवाइड को किस में कन्वर्ट करते हैं, हमेशा मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, ध्यान रखना है। तो 12 यहाँ डिवाइड में मल्टीप्लाई में ऐसे जाएगा ना, और माइनस का साइन यहाँ लगा, 4 3 जा कितना आ गया 12, तो आंसर कितना आ गया डियर स्टूडेंट, माइनस का 3 आ गया। देखिए आइए फोर्थ पार्ट में देखते हैं, 1/2 इंटू है ना, कन्वर्ट कर दीजिए। अच्छा पहले डिवाइड का साइन लगा लेंगे, डिवाइडेड बाई किससे, माइनस का 1/4 से। तो 1/2 इंटू माइनस का 4 और 2 2 जा कितना 4, तो आंसर कितना आ गया डियर स्टूडेंट, माइनस का 2 आंसर आ गया फोर्थ पार्ट का आप लोगों का। देखिए जी अब बताइए ये दोनों, चलो अच्छा करा ही दूँ मैं। 5/6 डिवाइडेड बाई कितना डियर स्टूडेंट, माइनस का 1/12 हो गया बच्चों। अब देखिए फिर से वही काम किया, देखिए माइनस का 5/6 इंटू में माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 2 3 जा 6, तो आंसर कितना आएगा 5/3। एक बार रीचेक दोबारा कर लूँ मैं एक बार, हाँ ठीक है। अब यहाँ आ जाइए, देखिए बच्चों 65 अपॉन कितना है 12, और डिवाइड करना है किससे बच्चों, 13/15 से आपको डिवाइड करना है ना। चलो बच्चों देखो कैसे करोगे भाई आगे। तो कितना आएगा 65/12 इंटू 15/13, 13 5 जा ठीक, और 3 4 जा 3 5 जा, तो 5 5 जा 25, 4 3 अच्छा 4 अपॉन में आंसर। ठीक, ये आपका क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हुआ। मैं एक बार आंसर आपको चेक करा दूं सबके एक बार। 4C की एक्सरसाइज है आप लोगों की, कौन सी है बच्चों, 4C एक्सरसाइज है आप लोगों की। 4C एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 आ जाओ। 8 यस राइट आंसर, -18 -3 -2 5/3 25/4 यस राइट आंसर। चलते हैं बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर अपने 7 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 7 में आइए देखते हैं हम लोगों को क्या गिवन है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे देखते हैं बच्चों क्या कह रहा है वेरीफाई दैट x डिवाइडेड बाई y। चलिए देख लीजिएगा, तो हमें वेरीफाई क्या करना है, x डिवाइडेड बाई y होल इनवर्स गिवन है, इक्वल है बच्चों किसके, x इनवर्स डिवाइडेड बाई y इनवर्स के, और गिवन x इक्वल टू 7/11 एंड y इक्वल्स टू बच्चों माइनस का 22/21। ये आपको क्वेश्चन गिवन है। चलिए सबसे पहले प्रूफ करना है, LHS सॉल्व कर दीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, LHS सॉल्व करना है, x डिवाइडेड बाई y की होल इनवर्स बच्चों। x की वैल्यू रखेंगे, ये डिवाइड का साइन है ध्यान रखना है, x की वैल्यू रख दीजिए 7/11 डिवाइडेड बाई माइनस का 22/21 बच्चों। तो क्या बताया, हमेशा जब भी डिवाइड का साइन आ जाए तो इसको क्या कर दीजिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कर दीजिए, मतलब रेसिप्रोकल कर देंगे। तो कैसे करेंगे डियर स्टूडेंट, 7/11 इंटू 21/-22 बच्चों। क्लियर हो गया ना भाई, ये ऊपर जाएगा ना, और ये कहाँ जाएगा बच्चों, नीचे नंबर। अब देखिए जरा यहाँ पर ध्यान से, अब दोनों की क्या कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई। एक बार मैं क्वेश्चन को दोबारा रीचेक कर लूँ बच्चों, क्वेश्चन को रीचेक कर लूँ मैं एक बार। माइनस का 22/21 यस सही है बच्चों, एकदम बिल्कुल ठीक। मल्टीप्लाई करिए बच्चों, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 क्लियर, 11 2 जा 22, और 11 2 जा 22 और 2 बच्चों 24 हो जाएगा। और कैसा आएगा बच्चों, ये आपका माइनस में रहेगा। ये LHS सॉल्व किया मैंने, अभी RHS अब सॉल्व करेंगे। आप लोगों को नोटबुक में अपने नीचे ही करना है। इसके RHS क्या लिखी है, x डी माइनस और y इनवर्स, ये इनवर्स कहते हैं इसको। x की वैल्यू रख दीजिए बच्चों 7/11 इनवर्स डिवाइडेड बाई बच्चों y भी ऐसे कर दीजिए माइनस का 22/21 की इनवर्स बच्चों। अब देखिए इनवर्स का मतलब मैंने क्या बताया आपका, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कह सकते हैं आप इसको, या फिर आप रेसिप्रोकल कह दीजिएगा। तो कितना लिखेंगे आप इसको डियर स्टूडेंट, 11/7 डिवाइडेड बाई माइनस का 21/22 हो जाए ऐसे करके। अब आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए मल्टीप्लाई में, 11/7 इंटू माइनस का 22/21 बच्चों।
ठीक, आइए मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अच्छा, यहाँ एक चीज़ का थोड़ा ध्यान रखेंगे बच्चों, यहाँ पर इनवर्स लगा हुआ था, ये ध्यान नहीं दिया हमने। ये था ना यहाँ पर, देखिए ऐसे करके, ये देखिए ऐसे करके था यहाँ, तो ये आप लोग ध्यान लगाएंगे। तो अब इसके बाद में क्या होगा, इसको उल्टा करेंगे ना, इनवर्स निकालेंगे, तो कितना लिखेंगे 242 अपॉन में 147, ये आई गया LHS। देखो मैं भूल गया था ना। तो यानी मैथ्स में हर एक जो भी ऑपरेटर होगा, जो भी साइन होगा, इतनी वैल्यूएबल होती है, उसकी इतनी वैल्यू होती है। इस वैल्यू की वजह से अगर आप इसका यूज नहीं करते, अभी आंसर हमारा गलत आ गया। वो जब मैंने यहाँ देखा ना कि यार यहाँ कुछ हो रहा है, वहाँ कुछ हो रहा है, अब आप चेक कर लीजिए अपना आंसर। देखिए 11 2 जा 22, 11 2 जा 22 और 4 24 और 7 1 जा 7, 7 2 जा 4, दोनों की सेम सेम। तो क्या लिखेंगे बच्चों, LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस वेरीफाइड। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 7 बच्चों। ठीक, ये LHS आपकी अलग है, ये आपकी पूरी क्या रहेगी बच्चों, RHS है यहाँ पर, ये देखिए। इसके बाद ये नोट करना, क्वेश्चन 7 आप लोगों के समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं बच्चों। आइए क्या गिवन है देख लेंगे। आइए, इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना। और एक और चीज़ मैं हर अपनी वीडियोज़ में कहता हूँ, क्लास में भी जब बच्चों को पढ़ाता हूँ, यही बात कहता हूँ कि जब भी आप क्वेश्चन को लिखते हैं अपनी नोटबुक में, है ना, लिखते हैं जब नोटबुक में, चाहे क्वेश्चन पेपर से हो, क्वेश्चन आपका एग्जाम टाइम हो, वो चाहे आप रिवीजन टाइम में हो, या आप क्लास वर्क कर रहे हो या होमवर्क कर रहे हो, सबसे पहले जब आपने क्वेश्चन को मैथ्स की अपनी नोटबुक में नोट किया, तो क्वेश्चन को रीचेक जरूर करें लिखने के बाद में, है ना। बहुत बार मिस्टेक्स हो जाती हैं, मैं ही हूँ जैसे, अब मैंने एक बार वो लिख दिया 8, जब दोबारा चेक कर तो गलती मिल जाती है ना। और वही क्वेश्चन मैंने अभी देखिए इनवर्स नहीं लगाया, क्वेश्चन मेरे अलग अलग आ रहे थे आंसर, है ना। तो ये चीज़ बहुत बच्चों इंपॉर्टेंट है कि आप लोग मैथ्स में ऑपरेटर्स और साइन का जरूर यूज ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बच्चों, हम क्या गिवन आइए। 8 कह रहा है 2/5 इंटू माइनस का 10/3 है बच्चों, और बाई दिया हुआ है यहाँ पर 1/2 है, 1/3 है बच्चों। ध्यान देना है, डिवाइड द रेसिप्रोकल ऑफ, ठीक है, क्या करना है, डिवाइड द रेसिप्रोकल ऑफ 2/5 इंटू 10/3। अब इनका रेसिप्रोकल सबसे पहले फाइंड करना। तो मतलब क्वेश्चन को किस तरीके से घुमाया गया, आप सब इसको देख रहे होंगे। आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हमसे सबसे पहले पूछा गया, क्या पूछा गया, रेसिप्रोकल ऑफ 2/5 इंटू माइनस का 10, इसका रेसिप्रोकल कैसे करेंगे भाई, 2/5 इंटू माइनस का 10/3 है यहाँ पर ये, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम इनकी ना मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। अब देखिए रेसिप्रोकल हम लोग करते कैसे हैं, चलिए एक काम करते पहले हम मल्टीप्लाई कर लीजिए। पहले मल्टीप्लाई ऑफ 2/5 इंटू माइनस 10/3। भाई देखिए 2/5 इंटू माइनस का 10/3, 5 2 जा 10 हो गया, तो कितना माइनस का 4/3 आ गया। अब हमको तो इसका रेसिप्रोकल करना था, किसका, माइनस के 4/3 का, कितना हो जाएगा भाई 3/4 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको तो सॉल्व करना है, पूरा डिवाइड करना है, क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड कैसे करेंगे, ध्यान देना आप लोगों को, माइनस का 3/4 डिवाइडेड बाई, है ना, बाई की जगह क्या लिखा हुआ, चलो अच्छा मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, 1/2 माइनस का 1/3 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 1/3 लिखा हुआ है। सॉल्व कर दीजिए, 3/4 डिवाइड का साइन लगा दीजिएगा, 3 1 जा 3 माइनस का 2/6 हो जाएगा, 3/4 डिवाइडेड बाई 1/6 बच्चों। आगे कैसे सॉल्व करेंगे उसका ध्यान रखना है, 3/4 इंटू 6 हो जाएगा, और 6 अब 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ठीक है। तो 3 3 जा 9 अपॉन कितना आ गया, आपका आंसर 2 आ गया। मैं आप लोगों को आंसर एक बार चेक करके बता दूं बच्चों, क्या आ रहा है जरा बुक में। अब यहाँ पर एक बार, अच्छा यहाँ और एक चीज़ का ध्यान देंगे बच्चों, देखो बार बार मिस्टेक, यहाँ माइनस का साइन चलता आ रहा है, ठीक है, माइनस का साइन जरूर लगाएंगे। अब मैं आंसर आपकी आंसर शीट से चेक कर लूँ एक बार, आंसर शीट से आंसर जरूर चेक कर लिया कीजिएगा, जब मैं कराता हूँ मैं भूल जाता हूँ कराना। यस राइट आंसर बिल्कुल माइनस का 9/2 ही आंसर आ रहा है। एक बार दोबारा मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। सबसे पहले मैंने क्या किया, इन दोनों की मल्टीप्लाई निकाली बच्चों, मल्टीप्लाई क्या आ गई, वो 4/3 आ गई, क्या आ गई, माइनस की 4/3। इस नंबर का रेसिप्रोकल पूछा गया था, रेसिप्रोकल मींस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, कितना होगा भाई
4/3 था ना माइनस का, तो माइनस का 3/4। उसके बाद में मैंने सीधे डिवाइड किया, तो 3/4 बाई किससे, इससे, इसको हमने सॉल्व किया, कितना आ गया 1/6। डिवाइड को हमेशा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में चेंज करते हैं, मीन्स आप क्या करते हैं, इसको इनवर्स कर दे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मीन्स बताइए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मीन्स क्या होता है? रेसिप्रोकल कहते हैं जिसको, है ना, हिंदी में बोले तो व्युत्क्रम कहते हैं। चलिए हिंदी में आप छोड़िए। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। और जो भी बच्चे नए हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, जैसे कि आपको न्यू वीडियो के नोटिफिकेशंस बच्चों मिलते रहें। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं अब। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 सब बच्चे देखेंगे बाहर। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा था? प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज -35/18 बच्चों। प्रोडक्ट गिवन है, तो मैं जरा नंबर लेट कर लेता हूँ। लेट द टू नंबर्स बी द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज -1 ऑफ नंबर इज, ये गिवन है। फाइंड द अदर। तो एक काम कर लेते हैं बच्चों, लेट द अदर नंबर लेट कर लेते हैं। लेट द अदर नंबर बी ए। हमने क्या लेट किया? ए अदर नंबर हमारा हो गया, ठीक है। आप कुछ भी लेट कर लीजिए, एक्स वाई कुछ भी लेट कर सकते हैं। मैं ए लेट करता हूं हमेशा, तो इसलिए मैं ए ही लिखूंगा। देन अब देखिए, एक वन नंबर हमको गिवन है बच्चों। वन नंबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे हम यहाँ पर। देखिए, तो वन नंबर हमको गिवन है 5/12 और वन हमने लेट किया कितना? ए। और इनकी प्रोडक्ट बच्चों कितनी गिवन है? माइनस का 35 कितना है? 18 है। तो थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना बच्चों। करेंगे क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होती है ना। तो कितना आएगा? a इक्वल्स टू बच्चों माइनस का 35/18 इंटू 12 तो ऊपर जाएगा, 5 नीचे आएगा, 5 7 जा, और यहाँ देखिए जरा 6 3 जा और 6 2 जा बच्चों। तो a इक्वल बच्चों कितना आएगा? -7 इंटू 2/3। तो a इक्वल्स टू बच्चों कितना आ जाएगा? माइनस का 14/3 क्या आ जाएगा? आप लोगों का आंसर आ गया माइनस का कितना? 14/3। अब आप लोग इसको देखिए, अब ऐसे भी आंसर आ सकता है, और आपकी बुक वाले तो आपको पता ही महान है, वो कुछ भी दे सकते हैं। 3 4 जा 12 और 2 कितना हो गया? 14। ये भी आंसर हो सकता है मिक्स में। तो क्या लिखेंगे लास्ट में? यहाँ तक करने के बाद में लिखेंगे हेंस द अदर नंबर इज कितना है? इज -4 होल 2/3। मिक्स में हो आंसर तो मिक्स में लिख लीजिएगा, और अगर वैसा हो तो आप वही लिख दीजिएगा। चलते हम लोग बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 की जब चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या गिवन है। नोट कर लीजिएगा आराम से, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैथ गुरु शिवम 87 पर। लिंक आपको सब अबाउट में मिल जाएंगे, टोटल लिंक, और कम्युनिटी टैब पर जाकर के आप मैथ्स की क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 10 पर बच्चों हम आ गए हैं, देखते हैं 10 में क्या गिवन है बच्चों। 10 में कह रहा बाई व्हाट नंबर शुड -55/18 बी डिवाइडेड टू गेट -55 इंटू 18 को अपॉन 18 को किससे? तो लेट द नंबर बी डिवाइडेड बाई, मैंने लेट कर लिया कि एक्स से मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ। किससे डिवाइड कर रहा हूँ? एक्स से। तो देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों, क्योंकि नंबर पूछा गया है, तो किसको डिवाइड करना है यार? माइनस के 5/18 को डिवाइड कर दूं। किससे कर रहा हूं मैं? एक्स से कर रहा हूं। आना कितना चाहिए? माइनस का 22/9 आना चाहिए। अब देखिए सिंपल सा लॉजिक समझना, यहाँ पर मैं करता कैसे आ रहा हूँ, बार बार ध्यान देना। अच्छा एक चीज़ और ध्यान दो बच्चों, देखिए बच्चों से एक छोटी सी मिस्टेक्स होती है, बच्चों ये नहीं समझ पाते हैं, यहाँ इक्वल का साइन आ गया बच्चे यहाँ भी, क्योंकि उनसे कहते हैं कि मैथ्स के क्वेश्चन में इक्वल लगाओ, है ना, यही कहा जाता है। टीचर भी कहते हैं इक्वल के बिना क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, हाफ मार्क्स मिलेगा, कट हो जाएंगे। बिल्कुल सही कहते हैं वो। पर बच्चों एक चीज ध्यान, जब यहाँ इक्वल आ जाएगा तो यहाँ आप इक्वल का यूज मत करना प्लीज। मैं हर वीडियो में यही बात कहता हूँ, इक्वेशन हो, लीनियर इक्वेशन हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, पॉलिनोमियल हो, आप नहीं यूज करेंगे इसका। आपको यूज करना तो दिस इंप्लाई का यूज करते हैं, ध्यान रखना। जब एक बार इक्वल बीच में आ गया तो यहाँ इक्वल नहीं, दिस इंप्लाई का यूज करिएगा या ना कीजिएगा। मैं नहीं करता हूँ ना, आपने देखे होंगे इतने सारे क्वेश्चन मैंने कर दे नहीं किया है। तो ये ध्यान रखना, जब बीच में आ जाए, ये नहीं कि किसी में भी ना, जब बीच में इक्वल आ जाए तब की बात कर रहा हूं मैं, तो ये यूज करिए या आप कोई सा भी यूज मत करो। मैं तो करता ही नहीं हूं, बहुत कम। चलिए देखिए, माइनस का 55/18 डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई कर दिया, 1/x कर दिया मैंने, और यहाँ क्या माइनस का 22/9 कर। माइनस से तो माइनस सबको पता कैंसिल हो जाएगा। भाई मुझे क्या फाइंड करना, मुझे तो x की वैल्यू अपनी फाइंड करनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा ऐसे करके।
तो कितना आ जाएगा x इक्वल्स टू 55/18 इंटू 9 तो ऊपर जाएगा, 22 नीचे आएगा, ठीक है ना। 11 5 जा 11 2 जा 9 2 जा। आइए यहाँ देखिए जरा क्या बचा, x इक्वल टू 5 तो ऊपर बचा बच्चों, नीचे 2 इंटू 2, यानी x इक्वल्स टू बच्चों 5/4 आ गया। यानी जब हम 5/4 से डिवाइड करेंगे तो मेरा कितना आएगा, ये आना चाहिए। आप देख सकते हो आप लोग, 5/4 से जब आप डिवाइड करेंगे तो क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। आंसर में एक बार चेक कर लेता हूँ जरा क्या आ रहा है वैसे। 4C का क्वेश्चन नंबर 10, यस 5/4 इज द राइट आंसर। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, हेंस द नंबर इज डिवाइडेड बाई, हेंस द नंबर इज लिख देना, हेंस द नंबर इज 5/4 आंसर। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने बात कर ली है। क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 तक हम बच्चों पार्ट 2 में बात करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस इसमें ज़्यादा थे तो लेंथी ज़्यादा वीडियो हो जाती, इसलिए हम क्वेश्चन को बच्चों फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट में बात करेंगे। तो जो भी बच्चे नए, और एक चीज़ हाँ उन बच्चों के लिए जो बहुत से बच्चे ऐसा होता है कि 7th या 6th से ऐसा होता है कि वो लोग केंद्र विद्यालय या नवोदय में या आप लोग आर्मी स्कूल्स में एडमिशन चाहते हैं ना, तो उन लोगों के लिए क्या है बच्चों, मैं एक लाइव क्लास जो मतलब ले रहा हूँ मैं ऐप पर, तो आप लोग अगर लेना चाहते हैं क्लास तो मुझे जो है आप लोग